बीजेपी ने किया शराब घोटाला। संजय सिंह ने यह कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई है। बीजेपी के बड़े नेता घोटाले में शामिल है। संजय सिंह, साजिश के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, ये संजय सिंह ने कहा है। 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला, जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे, बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी है शराब का घोटालेबाज, किंग पिन जिसको कह रही थी ईडी। और जैसे ही 6:50 पे भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले का खुलासा हो जाता है, 7:14 पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है। क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि भाई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 21 मार्च को शाम को 6:50 पे इसका खुलासा हो जाता है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है। पहुंच गए केजरीवाल के घर और 7:14 पे छापा मार दिया। कहा गया ईडी के अधिकारियों को, जाओ जल्दी, वरना तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और 2.5 घंटे की पूछताछ में जो 10 सम्मन दे रही थी ईडी, और हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी को एक खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो बात सच निकली और अरविंद केजरीवाल जी को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो असली बात यह है कि यह शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और यह शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए, जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं, आपका मुख्यमंत्री, आपका नेता, दिल्ली के भाइयों से कहना चाहता हूं, 100% ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, अपना जीवन जी रहा है। अरविंद केजरीवाल पर ना कोई दाग पहले था और न जीवन में कभी रहेगा। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ एक है कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनका गुनाह सिर्फ ये है कि दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ ये है कि वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी का इंतजाम कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो दुनिया में, देश में सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, उसके पीछे ये बड़ी गहरी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सारी तारीखें और ये सारे बयान चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, साजिश है और साजिश है। आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना है सवाल पूछिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। संजय जी, इसके अतिरिक्त ईडी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का पैसा हवाला कारोबारी के जरिए गोवा में पहुंचा 45 करोड़, आपके जो कैंडिडेट्स थे उनके पास वो पैसा कैश में पहुंचा और वहां के चुनाव में खर्च हुआ, ये इसके इतर बता रही है। और उसके बाद जो मनीष जी के सेक्रेटरी थे उनके बयान का भी जिक्र कर रही है ईडी। मनीष जी के सेक्रेटरी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।
बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बुनियाद, झूठ और बेवकूफी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे। क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको। इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया, और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है। तो संजय सिंह लगातार निशाने साधने का काम कर रहे हैं इस वक्त।